मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी सो दैट फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हमने लिखा है और जब मैं सॉल्व करूंगा तो सेकंड और थर्ड पार्ट को लिखूंगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ सी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और सी डी इस एंगल का, इस दोनों ये एंगल सी का पूरे का, ये सी डी जो लाइन है ना ये बाइसेक्टर है। मतलब कि इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में ये डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर एंगल 1 और ये एंगल 2 लिख दे रहा हूँ। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे आपको दिखाया जाएगा। उसी तरीके से एक दूसरा एंगल दूसरा ट्रायंगल है ई एफ जी और इस एंगल का जी एच बाइसेक्टर है। तो जी एच जब बाइसेक्टर है तो इसको 2 बराबर भागों में आप इस एंगल का वैल्यू चाहे जो कुछ भी हो, इसको 2 बराबर में, बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। तो हमने यहाँ पर 3 और 4 लिख दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले जो गिवन है उसे मैं लिखूंगा कि हेयर ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी है, एंड एफ ई जी, यहाँ पर देखिए एफ ई जी या ई जी एफ आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इन विच सी डी एंड जी एच। ये देखिए ये सी डी है और ये वाला, थोड़ा सा और पेज को ऊपर कर दूं तब समझ में आएगा। यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ये ई एफ जी एक ट्रायंगल है इन विच सी डी एंड जी एच। यहाँ पर देखिए सी डी और जी एच इसके क्या है, इस एंगल के बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि जब ये सी डी बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा और ये जी एच भी बाइसेक्टर है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। आप फिर से एक बार इसे सुन लीजिए कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये देख लीजिए, और फिर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को दिखा दिया गया है कि एंगल 3 जो है ना वो एंगल 4 के इक्वल है। क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई जी के। तो टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट को आपको प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये देखिए ये रहा सी डी अपॉन इस ट्रायंगल का जी एच। यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे कि कह रहा है कि सी डी अपॉन जी एच, हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। तो चलिए प्रूफ में हम अब हम शुरू करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन अब देखिए, लिखिए कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ये ई है और जी है, यह गिवन है। तो यहाँ पर देखिए एंगल, यहाँ पर देखिए ए बी और सी एक ट्रायंगल है और दूसरा इस सिमिलर ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल एफ ई जी। तो आप देख लीजिए कि एंगल ए का कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, आप देख लीजिए ए का एफ होगा।
तो लिख दीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप एज्यूम कर लीजिए, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा ना। अब देख लीजिए एंगल बी इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर आप एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखिए आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। और अब देखिए सी, ये देखिए सी को आप, सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ये इक्वेशन हो जाएगा 3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसका यूज मैं बार बार करूँगा। और यहाँ पर मैं एक स्टार लगा दे रहा हूँ। जब मैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मैं बताऊँगा कि जहाँ पर हमने स्टार मार्क किया है उसको आप फिर से लिख दीजिए। तो उस क्वेश्चन को भी लिखेंगे तो फिर ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको आपको फिर से वहाँ लिखना होगा। तो चलिए, अब ऐसा आखिर क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, तो आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर लिखिए CO कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखिए, नाउ ट्रायंगल ACD एंड यहाँ पर इन लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। पिक्चर में देखिए ये AC और D और ये देखिए FGH। इस दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, ध्यान से इसको देखिए कि एंगल ए ये वाला जो है ना इज इक्वल टू क्या है, एंगल F के बराबर है। तो आप लिख दीजिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। हमने आप इसे लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट, इसके ऊपर हमने ये फ्रॉम फर्स्ट से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए एंगल 1 जो है ना वो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर कैसे होगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप देखिए एंगल C, यहाँ पर देखिए आप एंगल C इज इक्वल टू है एंगल G के। हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एंगल C है और ये एंगल G है। ये जो बेटा लाइन है ना CD और ये GH है, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर भी देखिए एंगल G को, ये वाली जो लाइन है इसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले लिखा जा चुका है इक्वेशन 3 में, देखिए कि एंगल C और एंगल G दोनों इक्वल एंगल हैं, तो इनका आधा टुकड़ा और इनका आधा टुकड़ा भी तो आपस में बराबर होगा ना। जैसे यहाँ पर एंगल C और एंगल G है तो इसका आधा टुकड़ा करेंगे, इसका आधा टुकड़ा करेंगे तो वो भी बराबर होगा ना। तो इसीलिए ये एंगल 1 जो है ना एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, तो जब दो एंगल को आपने बराबर करके दिखा दिया
तो आप क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर है ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल एफ जी एच के। तो ये किस आधार पर ये सिमिलर हुआ, तो आप इसको लिख देंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो इसीलिए जब ये सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर देखिए सी डी जो प्रूफ हमें करना है ना क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आप, तो ये इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप देखिए और उसको भी आप देखिए जो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से आपने सी डी लिया तो आप भी इधर से जी एच को लेंगे, तो लिख दीजिए सी डी अपॉन जी एच सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ए सी लिया जा रहा है फर्स्ट टू, तो यहाँ से भी इसके फर्स्ट टू पार्ट को लिख लीजिए, यानी कि ए सी अपॉन एफ जी। ये देखिए एफ जी हो गया। तो इसके जब ये दोनों सिमिलर, जब दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप लिख दीजिए, आप यहाँ पर कारण दे दीजिए, लॉजिक दे दीजिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर same in same ratio of two similar, ये टी है टी डब्ल्यू, टू सिमिलर ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है टू प्रूव ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। तो इसको जैसा कि मैंने पहले पिक्चर बनाया था तो थोड़ा सा इस पिक्चर में भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं ताकि प्रीवियस पिक्चर जैसा बिल्कुल हो जाए। अब देखिए हमें यह प्रूव करना है। अब देखिए लिखिए, सबसे पहले हमने जो बताया था स्टार मार्क हमने किया था, उस स्टार मार्क वाले पार्ट को आप यहाँ पर फिर लिख दीजिएगा, जैसा वहाँ है वो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना है। तो फिर देखिए शुरू मैं यहाँ से करता हूँ। इन ट्रायंगल DCB, मैं अभी पिक्चर में दिखाऊंगा, पहले लिख लूँ। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। एक बार मैं ये स्टार के जगह पर क्या लिखना है फिर से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ से लेकर, ये स्टार मार्क है, यहाँ से लेकर और ये देखिए हमने ये जो लिखा है और ये जो हमने कारण लिखा है, इसको आप हर एक क्वेश्चन में लिखना और कहाँ पर लिखना है मैं स्टार मार्क करके आप लोगों को बता दूंगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है।
तो देखिए हमने यहाँ पर जहाँ से मैंने लिखा है कि अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया हूँ, वो चीज़ आप डिटेल से यहाँ पर लिख देना। देखिए इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE हमने लिखा है। अब हम यहाँ पर देखिए हमने लिखा है प्रूफ में कि टू प्रूव में यहाँ पर लिखा है, सेकेंड क्वेश्चन को फिर से मैं देख ले रहा हूँ कि ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के। तो अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। तो आपको मैं दिखा दूँ ट्राइंगल DCB को, इस पिक्चर में देखिए DCB, तो यहाँ देख रहे हैं आप DC और ये B, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। और फिर दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल HGE, तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो ट्राइंगल है ना G, ये देखिए यहाँ पर मैंने H लिखना था, यहाँ पर देखिए H है, तो लिखिए HGE, ये वाला ट्राइंगल। अब इस दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे तो आप देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हमने पहले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में इक्वेशन 2 से हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल B एंगल E के इक्वल है, ये देखिए एंगल E, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है ना इस ट्राइंगल का, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में इक्वल होगी। अब देखिए इसमें मैं लिख रहा हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो पिक्चर में देखिए ये एंगल 2 और एंगल 4 कैसे इक्वल होगा। तो आप आपने पहले प्रूव किया है कि ये एंगल C और ये एंगल G कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, और CD इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। उसी तरीके से एंगल G को ये जो GH है ये भी दो बराबर भागों में डिवाइड किया है, इसे भी बराबर दो भागों में और इसे भी बराबर दो भागों में डिवाइड किया है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसीलिए इसका आधा टुकड़ा इसके आधा टुकड़े के बराबर हो गया, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हम लिख सकते हैं। तो देखिए फिर से एक बार देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एंगल C इक्वल है एंगल G के, तो इसका एंगल C का हाफ एंगल G के हाफ के बराबर होगा ना, ये बिल्कुल बराबर होगा एंगल C एंगल G। ये इक्वेशन 3 से, यहाँ पर मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 हम वहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं। तो अब देखिए, तो अब दो एंगल तो आपने दिखा दिया इक्वल, तो जब दो एंगल इक्वल हो गया तो आप लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल DCB ये क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के। अब आप बताएंगे कि ऑन विच बेस्ड ऑन, किस आधार पर यह सिमिलर होगा। तो आपने दो एंगल देखा तो लिख दीजिए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब ये लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। अब हम थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो आप लिख दीजिए टू प्रूव, यहाँ पर थर्ड नंबर दे दीजिए। ये थर्ड हमने यहाँ भी लिख दिया है, इसको यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो थर्ड पार्ट में देखिए
कह रहा है कि ट्रायंगल डी सी ए, लिखिए ट्रायंगल डी, इसको यहाँ मत लिखिए, ट्रू प्रूफ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ के, ट्रायंगल एच जी एफ के। तो आप क्या कीजिएगा कि हमने जो मार्क किया था स्टार में, स्टार से जो हमने मार्क किया था उस सारे डिटेल्स को आप फिर से लिख दीजिएगा यहाँ पर, ताकि क्लियर और स्पष्ट सॉल्यूशन निकल कर सामने आएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल डी सी ए, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ में, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि देखिए पिक्चर में, देखिए यहाँ पर पिक्चर में डी सी ए, ये वाली जो ट्रायंगल है, मैं ये एक मार्क कर दिया, डी सी ए एंड एच जी एफ। तो यहाँ पर देखिए ये रहा एच, एच जी एफ, यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है कि इस दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए इज इक्वल टू क्या, एंगल एफ हो जाएगा। लिखिए आप एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही इसको प्रूफ किया था। तो आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब ये कैसे हुआ, तो आप फिर से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम रेफरेंस लेंगे। फिर से आप यहाँ आइए, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ कि एंगल जो सी है और एंगल जो जी है, यहाँ पर लिख दीजिए एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और आपस में ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि जब ये एंगल है और सी डी इसको दो बराबर टुकड़ों में बांट रहा है, फिर यहाँ देखिए C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल G है, यानी कि C बराबर है G के। तो ये GH जो लाइन है इस एंगल को भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों एंगल जब इक्वल हैं तो इनका बिल्कुल जब दो बराबर भागों में बांट दिया गया, इसको भी दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इस एंगल का एक टुकड़ा यानी कि एंगल 3 इसके एक टुकड़े के यानी कि एंगल ए के बराबर होगा ना। आप लोग तो अब तक समझ गए होंगे, क्योंकि इस बात को पहले भी समझाया गया है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, तो एंगल सी का आधा टुकड़ा एंगल जी के आधे टुकड़े के क्या बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए आपने इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डीसी और ट्रायंगल एचजीएफ में दो एंगल को हमने दोनों ट्रायंगल से हमने एंगल को लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ फ्रॉम फर्स्ट, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हम रेफरेंस ले रहे हैं इक्वेशन 3 से। ये दोनों जब आपस में बराबर हो गए तो आप लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल डी सी ए ये सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ के। अब आप इसे बताएंगे कि ये सिमिलर कैसे हुआ, ये बताएंगे ना कि हाउ। तो लिखिए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और इस तरीके से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप
इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।